नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चैप्टर 23 मध्य लीला, श्लोक संख्या 39। जार चित्ते कृष्ण प्रेमा कराए उदय, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे ना भुजाए। जार चित्ते कृष्ण प्रेमा कराए उदय, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे ना भुजाए। शीला लिख रहे हैं, जो व्यक्ति भगवत प्रेम को प्राप्त कर चुका है उसके शब्दों, कार्यों तथा लक्षणों को बड़े से बड़ा विद्वान भी नहीं समझ सकता। 40 और 41 श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपनी इस बात का प्रमाण दे रहे, सम एविडेंस की जो कह रहे हैं वो ठीक है। तो एविडेंस क्या है? एक श्लोक है, 40th श्लोक है भक्ति रसामृता सिंधु से 1.4.17, ये प्रमाण है इस बात का। और दूसरा श्लोक है श्रीमद् भागवतम से 11-40। तो जब भी आप ये श्लोक कोट करो या कॉन्सेप्ट लाओ तो ये दो एविडेंस आपको देने पड़ेंगे। तो भक्ति रसामृता सिंधु से श्लोक है, धन्यस्यायं नव प्रेमा यस्योन्मिलति चेतसी, अंतर्वाणी अभिरपि अस्या, मुद्रा सुष्टु सुदुर्गमा। अनुवाद, जिस महापुरुष के हृदय में भगवत प्रेम जागृत हो चुका है उसके कार्य तथा लक्षणों को बड़े से बड़ा विद्वान भी नहीं समझ सकता। ये एक एविडेंस है भक्ति रसामृता सिंधु 1.4.17। और दूसरा एविडेंस भागवतम से है 11.2.40। कौन सा श्लोक है? कौन सा श्लोक है? 11-2-40 याद तो किया आप लोगों ने। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्तया, जातानुरागदुत चित्त उच्चै, हसति अथो रोदति रौति गायति, उन्मादवत् नित्यति लोकबाह्यः। जब मनुष्य वास्तव में उन्नत होता है और अपने प्रिय भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने में आनंद का अनुभव करता है, तब वह संक्षोभित होकर उच्च स्वर से भगवत नाम का कीर्तन करता है। वह भारी लोगों की परवाह न करते हुए पागल की तरह हंसता है, रोता है, उत्तेजित होता है, कीर्तन करता है। ये दूसरा एविडेंस है कि वैष्णव की क्रिया मुद्रा आप समझ नहीं सकते, क्योंकि वो कह रहे हैं जब नाम कीर्तन करेगा तो पागलों की तरह एक्शन करेगा और लोगों को समझ नहीं आएगा क्या कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है सीधी में। कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या कह रहे हैं दो एविडेंस देते हुए कि एक महान वैष्णवों की क्रिया, मुद्रा और वाक्य को समझना बहुत मुश्किल है, कि विद्वान भी नहीं समझ सकता। इसका सीधा साधा उदाहरण खुद देते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी मणिकेतन रामदास का। मणिकेतन रामदास नित्यानंद प्रभु के पार्षद थे। वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के घर ही पहुंचे, इन्हीं ऑथर के घर, और वहाँ पे मणिकेतन रामदास सीट पे बैठ गए। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी थे, उनका भाई भी था वहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी का। इनका गांव, कृष्णदास कविराज गोस्वामी का गांव है झमटपुर, बंगाल में। कटवा से आप बस पकड़ोगे तो 25 मिनट में पहुँच जाओगे, झमटपुर गांव। और बहुत क्लीन गांव है, वन ऑफ द मोस्ट क्लीन गांव बंगाल में मैंने देखा है। बाकी काफ़ी तो गंदे रहते हैं, बट बहुत अच्छा गांव है। तो वहाँ पे आ गए और वहाँ बैठे हुए थे। तो ये दोनों प्रणाम करने हैं, नित्यानंद प्रभु के पार्षद ही हैं। तो मणिकेतन रामदास के पास एक फ्लूट थी, मुरली, तो निकाल के बजाने लगे वो। और फिर
बजाते बजाते वो सीट से कूदे और कृष्ण के स्वामी की पीठ पे कूद गए और पीठ पे कूद के बोलने लगे चल चल आगे चल उनके भाई का दिमाग उड़ गया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये तो पागल है। तो उनके माइंड में आ गया कि चैतन्य महाप्रभु तो सही है, ये नित्यानंद प्रभु और इनके पार्षद सब पागल है। तो जब ये चलेगा तो मणिकेतन रामदास को समझ आ गया है कि इसके माइंड में चल रहा है। तो उन्होंने उन्होंने मुरली तोड़ी अपनी, गुस्सा होकर चले गए। तो कृष्णा स्वामी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने अपने भाई को बहुत डांटा कि तू पागल है, तुझे पता नहीं। तो उसमें यही श्लोक है, जार चित्ते कृष्ण प्रेम कराए उदय, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे न भुजय। एक विद्वान व्यक्ति भी उनकी क्रियाएं नहीं समझ सकता। तो उन्होंने कहा कि नित्यानंद प्रभु ये तो प्रेम का लक्षण है कि पागलों की तरह बिहेव कर रहे हैं। और वो मणिकेतन रामदास भगवान के आवेश में चले गए थे और वो समझ रहे थे कि मैं गरुड़ हूँ, इसलिए मेरे पे कूद गए थे मतलब उसके भाई को कुछ समझ नहीं आया, वो कह रहे पागल हो गए। तो कृष्णा के समय ने बहुत डांटा और उन्होंने कहा मुझे तुझसे कुछ लेना देना नहीं है, तू या तो तू निकल जा, मैं निकल रहा हूँ। तो रात को नित्यानंद प्रभु सपने में आए और नित्यानंद प्रभु ने कहा मैं तुमसे बहुत खुश हूँ कि तुमने मणिकेतन रामदास के अगेंस्ट ऑफेंस नहीं किया और तुम वैष्णविज्म जानते हो कि ये तो प्रेम के लक्षण थे। तो इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस करता हूँ कि तुम इमीडिएटली घर छोड़ के वृंदावन चले जाओ, वहाँ पे तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। रूप सनातन रघुनाथ दास होंगे, उनकी शरण लो। तो फिर वो वृंदावन आ गया एंड देन ही रोट दिस बुक। तो जो उन्होंने ये श्लोक कोट किया और जो इंसिडेंट्स कोट किया मणिकेतन रामदास का, उनका पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस है। तो ऐसे तो मणिकेतन रामदास का तो ये टिपिकल एग्जाम्पल है, बट बहुत सारे महाप्रभु के डिवोटीज उनकी क्रिया मुद्रा आप कुछ नहीं समझ सकते क्या कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु नदिया में नंगे घूम रहे थे, 32 ईयर्स एज, और चैतन्य महाप्रभु के घर आए एक दिन, उन्होंने नॉक नॉक किया, सची माँ ने खोला, पूरे नंगे। सची माँ भाग गई वहाँ से, बचाओ। और विष्णु प्रिया उनकी वाइफ इतनी यंग चैतन्य महाप्रभु की, उन्होंने देखा, वो भी अंदर भाग गई, सब चिल्ला रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये क्या कर रहे हो तुम मेरे घर नंगे आ गए तो महाप्रभु ने कहा कि आगे से तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और आई थिंक अपनी धोती वोती दी थी ना कुछ पहनने को, कुछ है ओढ़ने के लिए तुमने कहा पहनो ऐसे और बेकार की बात मत करो। तो नित्यानंद प्रभु हंस रहे थे क्योंकि नित्यानंद प्रभु उस टाइम बालक भाव में थे, अपने बलराम जी तो बच्चे ही हैं वहाँ वृंदावन में, उस भाव में थे। तो वो एक ट्रांस में, समाधि में चल रहे थे। महाप्रभु को समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं और किसी को समझ नहीं आ रहा। सची माँ को भी समझ नहीं आया। यू कैन इमेजिन। विष्णु प्रिया जो हमारी गौड़िया वैष्णव समाज की विरहे की मूर्ति है, उनको भी समझ नहीं आया नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं। तभी तो कह रहे हैं तार क्रिया वाक्य मुद्रा विज्ञे ना भुजाए। बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ सकते। विद्वान की कैटेगरी में विष्णु प्रिया सची माँ भी हम तो कहीं है ही नहीं। वृंदावन दास ठाकुर भी अपने चैतन्य भागवत में लिख रहे हैं कि अगर मेरा निताय शराब की दुकान पे भी जाए और क्या है सोराबाड़ी, चैतन्य भागवत में आ रहा है, शराब की दुकान में जाए या प्रोस्टिट्यूट के घर जाए, उसको क्या बोलते हैं? नहीं बोलते, बंगाली में नहीं बोलते। प्रोस्टिट्यूट रंडी बाड़ी, बंगाली में ऐसी नाम है, गंदा पड़ा है। अगर वहाँ भी जाए तब भी मेरा विश्वास नित्यानंद प्रभु पर नहीं हटेगा। What do you say about that? पौंडरिक विद्यानिधि, मतलब गदाधर पंडित नहीं समझ पाए क्या कर रहे हैं वो। पौंडरिक विद्यानिधि, बंगाल विद्यानिधि, गदाधर पंडित को किसने बोला था? गदाधर पंडित को लेके दिखाने चलता हूँ, मुकुंद। तो पौंडरिक विद्यानिधि बांग्लादेश, अभी तो बांग्लादेश है, उस टाइम वेस्ट ईस्ट बंगाल। तो ईस्ट बंगाल पौंडरिक विद्यानिधि जिस गांव से थे, उसी गांव से मुकुंद दत्त थे। तो मुकुंद दत्त तो पहले ही आ गए यहाँ मायापुर में। ये कई एग्जांपल्स दे रहा हूँ मैं, ये बताने के लिए कि कैसे वैष्णव की क्रिया होती है और कैसे समझ नहीं आता और कौन नहीं समझ सकता।
तो मुकुंद दत्त तो पहले ही आ गए, महाप्रभु के पार्टी में सिंगर बन गए। पौंडरिक विद्यानिधि बाद में आए थे बंगाल, महाप्रभु के डांस पार्टी में, कीर्तन पार्टी में मतलब पार्ट लेने के लिए। मगर पौंडरिक विद्यानिधि की एक्शंस बहुत अजीब से थे। तो मुकुंद दत्त ने कहा कि गदाधर पंडित आजीवन ब्रह्मचारी और वैरागी, जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं था एंटरटेनमेंट और किसी में, तो उन्होंने कहा आज तुम्हें वैष्णव से मिला के लेके आता हूँ। तो लेके गए, गदाधर पंडित जैसे ही रूम में घुसे, पौंडरिक विद्यानिधि सोफे पे लेटे हुए थे, पान खा रहे थे, काजल लगाया हुआ था 4-5 सर्वेंट फैन कर रहे थे, तेल लगाया हुआ था पूरा, और शीशे में बार बार शक्ल देख रहे थे अपनी, कैसा लग रहा हूँ तो गदाधर पंडित ने सोचा अपने माइंड में, मुकुंद ये पागल है, मुकुंद कहाँ ले आया है, ये कोई वैष्णव है। मुकुंद समझ गए एकदम से कि इनके माइंड में ऐसा थॉट आ गया। और मुकुंद ने फिर वहाँ पे अहो बकियम स्तनकालकूटम झिंकाम सम, हाँ, तो ये श्लोक गाया कि भगवान कृष्ण इतने दयालु, उन्होंने पूतना पे भी कृपा की। पूतना जो मारने आई उनको उनको अपनी माँ की गति दे दी, ऐसा कोई अवतार ही नहीं हुआ है। तो पौंडरिक विद्यानिधि सुनते ही ये सीट से उछल गए और 6 घंटे बेहोश हो गए, एक्सटेसी में चले गए, भगवान की दया पे विचार करते हुए। गदाधर पंडित ने कहा भैया तो ऑफेंस हो गया। अब देख लो, गदाधर पंडित जैसे व्यक्ति नहीं समझ पाए वैष्णव क्रिया। ये हमारे बारे में बात नहीं हो रही है, ये सिर्फ विज्ञ ना बुझाए, इस विज्ञ वर्ड में विष्णु प्रिया आ रही हैं, सची माँ आ रही हैं, गदाधर पंडित आ रहे हैं। गदाधर पंडित जो स्वयं राधा रानी है, वो ही नहीं समझ पाए पौंडरिक विद्यानिधि के एक्शंस। सो इतने बड़े बड़े लोग वैष्णव की क्रिया मुद्रा नहीं समझ पाए तो हम क्या समझेंगे, क्वेश्चन ये है। बट इस चीज़ का लोग फ़ायदा भी उठाते हैं, जैसे आप कल बता रहे थे कहीं गुरु भी फ़ायदा उठाते, जैसा कि इतिहास में हुआ है। लोगों ने मर्डर किए हैं, लोगों ने रेप किए हैं। उनके शिष्य ने कहा गुरु महाराज आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा तार क्रिया विद्रे विज्ञा मुद्रा विज्ञा ना भुजाए तुम नहीं समझ सकते हम क्या कर रहे हैं, तुम ऑफेंस कर रहे हो ऐसा सोचकर। तो इस श्लोक का मिसयूज़ भी बहुत होता है और लोग करते भी हैं, आगे भी करते जाएंगे। मतलब ढोंगी गुरु सारे ऐसे ही तो होते हैं जो फिर शिष्य कहते हैं लीला कर रहे हैं महाराज जी। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें? मगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम इसको सही एंगल में डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं दूसरी क्वेश्चन पे जाऊंगा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। कृष्णदास कविराज स्वामी कह रहे हैं जार चित्ते कृष्ण प्रेम कराय उदय, जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट हो जाता है उसकी क्रिया मुद्रा और वाक्य कोई भी नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि रूपा गोस्वामी ने भक्ति रसमृता सिंधु में कृष्ण प्रेम का एक गुण लिखा है और कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी चैतन्य चरितमृता में कृष्ण प्रेम का स्वभाव की बात कर रहे हैं। जब रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं भक्ति सिंधु में, वो कह रहे हैं कृष्ण प्रेम अति गंभीर है। गंभीर का मतलब यहाँ पे सीरियस नहीं होता, गंभीर का मतलब होता है यहाँ पर गंभीर मतलब कृष्ण प्रेम कैसे काम कर रहा है हृदय में वो कोई नहीं समझ सकता। कभी कुछ करेगा कभी कुछ करेगा। तभी तो कह रहे हैं हंसती रोती रोदती, कभी हंसता है डिवोटी, नेक्स्ट मोमेंट में रोता है, इमीडिएटली उसके बाद गुस्सा करता है। मतलब वो नहीं थे रुद्र पंडित कहाँ पे, रुद्रपुर में, बंगाल में। तो रुद्र पंडित मतलब भगवान की पूजा करते थे राधा कृष्ण की। तो एक बार गए तो उन्होंने अपने सेवक को बोला कि तुम ध्यान रखना, नाम के क्या था रुद्र पंडित के डिसाइपल का जिनको उन्होंने मारा था बहुत, महेश पंडित था, उसी को निकाला था ना, हाँ शायद वही था, महेश पंडित ऐसे डिसाइपल था। तो चले गए, तो वो आए तो महेश पंडित जो है उन्होंने लेट कर दिया भोग लगाने में थोड़ा सा। तो रुद्र पंडित आए, उनको इतना गुस्सा आया, उन्होंने डंडा लेके पीटा उसको पीटते रहे, बाहर सड़क पे भाग के आ गया वो, उसको फिर भी पीट रहे हैं, पीट के उसको लाल पीला कर दिया।
महेश पंडित वो उसने कहा आज तो मार ही देंगे मुझे, वो भाग गया वहाँ से सिर्फ भोग लेट करने पे। कोई करता है ऐसा? कोई नहीं करता। कोई करेगा आप कहोगे पागल है, हमें समझा देते। फिर वो अंदर डीटीज़ के पास गए, डीटीज़ के पास जाकर रोए कि कृष्णा आपको लेट कर दिया खाना, मुझे माफ़ कर दीजिए, आप भूखे रहे होंगे। मैं फिर फास्टिंग की इन्होंने 2 दिन, को बड़ा दुख हुआ। सो क्या है, रो थी, गुस्सा आ गया उनको इतना ज़्यादा। श्रील प्रभुपाद भी ऐसे थे, कोई थोड़ी मिस्टेक करता था प्रभुपाद बहुत गुस्सा करते थे, आधे आधे घंटे गुस्सा करते थे प्रभुपाद उस पर। मतलब इतना गुस्सा करते थे कि सामने वाला रोज आता था श्रील प्रभुपाद ने बोला भी कि मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर तुम यहाँ पे गलती करोगे तो वहाँ जाके भगवान की सेवा कैसे करोगे तुम। तुम्हें प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं भगवान की सेवा, भगवान जो परफेक्ट है उनकी सर्विस भी परफेक्ट होनी चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें ट्रेन कर रहा हूँ। सो रूथ पंडित ने क्यों मारा महेश पंडित को पता नहीं इतना ज़्यादा, बट ही वॉज वेरी हर्ट कि भगवान को भोग लेट हो गया। सो ये कौन कर रहे हैं? जिनके हृदय में कृष्ण प्रेम उदय हो चुका है। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो हम फैनेटिक हैं। फैनेटिक समझते हो आप लोग? क्या कहते हैं इसको, फैनेटिक को? सन की। आप लोग नहीं कर सकते ऐसा, आप सन की माने जाओगे। ये कौन है जिनके हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट हो चुका है? ये खुद नहीं कर रहे, इनसे कृष्ण प्रेम करा रहा है। ऐसा कृष्ण प्रेम ऐसा व्यवहार करा रहा है। इसीलिए हम बोलते तो हैं, हम बोलते हैं ना, गौरंगेरा मधुर लीला जार करने प्रवेशिला, सॉरी, गौरंगेरा संगी गाने नित्य सिद्धा कोरी माने। हमें लगता तो है कि हम चैतन्य महाप्रभु की लीला में जाएं, उनकी लीला में जाके पार्टिसिपेट करें और वहाँ पे सेवा करें महाप्रभु की, बट मुश्किल है क्योंकि उनके जो पार्षद हैं ऐसी ऐसी हरकतें करेंगे आप तो पागल ही हो जाओगे, आप तो ऑफेंस ही कर डालोगे। उसके लिए बहुत एडवांस्ड होना पड़ेगा आपको भक्ति में, उनकी क्रियाओं को समझने के लिए, वरना ऑफेंस ही हो जाएगा सीधा। गजधर पंडित का ऑफेंस हो गया, मणिकेतन रामदास के प्रति कृष्णा गोस्वामी भाई का भी ऑफेंस हो गया, वो तो सीधा अपराध होंगे वहाँ पे बहुत तगड़े। तभी महाप्रभु हमें अलाउ नहीं कर रहे अपनी लीला में पार्टिसिपेट करने के लिए। उनकी कृपा है कि वो अभी हमें गोलोक नहीं बुला रहे, कृष्ण भगवान। हाँ बुला लेंगे तो ऑफेंस ही कर डालेंगे हम तो राधा रानी को बोल देंगे आप सही नहीं कर रही हम तो ऐसे हैं, पहुँच जाएंगे वहाँ, आप ठीक नहीं कर रही, ऐसा नहीं करना चाहिए था, दैट विल बी वेरी बैड। तो इसलिए ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली महान लोगों के साथ डीलिंग करने में। जो एडवांस्ड हैं लोग, उनके साथ डीलिंग करने में ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है कि हम हर चीज़ तो समझ नहीं पाएंगे जो वो करेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब व्यक्ति करता है सोच के, हम नहीं समझ पाएंगे तो अननेसेसरली ऑफेंसेस होते रहेंगे। स्पिरिचुअल साइड में भी चीज़ें होती हैं, मैनेजरियल साइड में भी चीज़ें होती हैं। मैनेजरियल समझते हो ना आप लोग, उसमें भी ऐसे ऐसे डिसीजंस होते हैं, और स्पिरिचुअल साइड पे जो कि हम नहीं समझ पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे? क्योंकि हम उस लेवल पे नहीं हैं। वो लोग जो एडवांस डिवोटीज डिसीजन कोई भी लेते हैं तो इसलिए लेते हैं कि जिससे सब लोग कृष्ण प्रेम प्राप्त कर पाएं। हम लोग डिसीजन लेते हैं राग द्वेष से, है नहीं, कि उसको निकाल दें, इसको कर दें, इसको कर दें, वो कर दें, ये गंदा है, वो गंदा है। मगर तो ये श्लोक इनफैक्ट स्पिरिचुअलिटी में भी एप्लीकेबल है, मगर मैनेजमेंट में भी एप्लीकेबल है। क्योंकि जिसको कृष्ण प्रेम के बारे में पता भी लग गया, वो तो चाहेगा कि सबको मिले कृष्ण प्रेम। तो उसके डिसीजन ऐसे होंगे कि वो सबकी हेल्प करेगा कृष्ण प्रेम मिले। बाकी लोगों को समझ नहीं आएगा, वो कहेंगे यार ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनमें राग द्वेष है। ऐसे ही है ना। सो दोनों लेवल पे, मैनेजमेंट लेवल पे भी ये श्लोक काम करेगा और स्पिरिचुअल लेवल पे भी काम करेगा। जो एडवांस डिवोटीज जो करते हैं, ये ज़रूरी नहीं है उन पे ही काम कर रहा है जो महाभागवत हैं। आप कहोगे महाभागवत के लिए नहीं, ये उनके लिए भी काम कर रहा है
जो महाभागवत बनना चाहते हैं, जिनका गोल है कृष्ण प्रेम, जिनका लक्ष्य है कि मैं भी भगवान का महान सेवक, तुच्छ सेवक बनूं। महाभागवत वही है जो अपने आप को तुच्छ सेवक समझता है। मैं भी एक सेवक बनूं जो भगवान को प्रेम करता हो, प्रेम से सेवा करूं। उनके लिए भी ये श्लोक उतनी एप्लीकेबल है। उनका गोल है ना वो, और वो चाहेगा सब लोग भी वहाँ तक पहुँचे। सो ये श्लोक इसलिए ये श्लोक किस पे एप्लीकेबल है? महाभागवतों पे, चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों पे, और उन लोगों पे एडवांस डिवोटीज़ पे जिनका लक्ष्य कृष्ण प्रेम है। और दूसरी तरफ ये श्लोक स्पिरिचुअल लाइफ में भी एप्लीकेबल है, आध्यात्मिक जीवन में भी एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल समझते हो ना आप लोग? समझते हैं सब लोग ना? हाँ, तो आध्यात्मिक जीवन में भी लागू है और मैनेजमेंट के लाइफ में भी, मैनेजमेंट में भी लागू है यही श्लोक सेम। ओके, सो और चाहे आप कितने एडवांस्ड हो, फिर भी आप उन एडवांस डिवोटीज की बात समझ नहीं पाओगे पूरी तरह, वो असंभव है, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग सोचता है नहीं? अगर आप इस सिचुएशन में, मान लीजिए इस सिचुएशन में मैं कुछ करूं, मेरी जगह कोई और इस सिचुएशन में वो कुछ और करेगा, कौन सही है? दोनों ठीक हो सकते हैं क्योंकि उनका अपना अपना आइडिया है, दैट्स ऑल। और जो उनके अंडर हैं उनको वो फॉलो करना चाहिए, बस काम खत्म। आप ये नहीं कह सकते उन्होंने ऐसा किया था आप ऐसा कर रहे हैं, नो। सबके अपने अपने आइडियाज़ हैं, सबके अपना अपना तरीका है काम करने का, मगर चाहे तरीका अलग है, आइडिया अलग है, लक्ष्य एक है, कृष्ण प्रेम। रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, इनके आइडियाज़ अलग अलग थे मैनेजमेंट पे। प्रभुपाद ने बोला इंटरव्यू में कि ये लोग भी मीटिंग करते थे राधा दामोदर में पीछे बैठ के, और इनमें भी झगड़ा होता था झगड़ा होता, डिबेट होती थी। रूप, सनातन, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कि ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं उनमें भी होती थी, बट फाइनल कॉल किसकी थी? फाइनल कॉल समझते हो? फाइनल डिसीजन किसका था? रूपा गोस्वामी या सनातन गोस्वामी, जो भी है। रूपा गोस्वामी का मोस्टली था क्योंकि वो मेन संभाल रहे थे सारा गौड़िया वैष्णव। उसके बाद रूपा गोस्वामी का, जीवा गोस्वामी का हाथ में आ गया। सो ये श्लोक, मतलब मैं बता रहा हूँ, ये श्लोक ऐसी हवा में नहीं है कि कोई पागलपन करेगा तो उसी के लिए एप्लीकेबल है, नहीं, मैनेजमेंट भी है एप्लीकेबल है। और चाहे विष्णु प्रिया हो आप, चाहे सची माँ हो, तब भी आपको समझ नहीं आएगा। दैट्स इंटरेस्टिंग। आप इस लेवल पे पहुंचोगे तब भी समझ नहीं सकते सामने वाला क्या कर रहा है। ओके, ये कहने के बाद वल्लभ संप्रदाय में कई स्टोरीज हैं गोलोक की। वल्लभ संप्रदाय में सूरदास, कुंभन दास, सुना है नाम? अष्टछाप थे। तो ये लोग विठलेश तो चल खैर चंद्रवाली है। तो ये लोग सब जो वल्लभाचार्य के 8 सिंगर्स थे, ये लोग गोलोक में, इन्होंने तो विठल जी ने जो वल्लभाचार्य जी के कौन है, पुत्र है, पौत्र है, हाँ क्या है, पुत्र हैं, छोटे पुत्र। तो उन्होंने अपने बुक में लिखा है कि इनके स्वरूप क्या थे, कौन थे। तो ये लोग गोलोक में थे, ये लोग सखियाँ थीं गोलोक में पिछले जन्म में, और इन्होंने ऑफेंस किया था। राधा रानी ने कुछ बोला, इन्होंने बात नहीं मानी, इन्होंने उनको एडवाइस कर दिया आप गलत कर रहे हो, इनको शाप देते राधा रानी सीधा नीचे। ऐसा भी होता है। तो अगर आप ट्रेंड नहीं हो, वहाँ चले गए तो फिर तो सीधा नीचे हो गए। अगर आपको वैष्णवों की बात मानने की आदत नहीं है तो आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं जा सकते। दैट्स इट। अगर गुरु कहे कि तुम नंगे हो जाओ, नंगे होने के लिए तैयार रहना चाहिए आपको। हाँ हाँ हूँ नहीं होता, अपना लॉजिक नहीं चलता, इफ एंड बट्स नहीं है। और मैं मना नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। बाइबल में वो कौन था, एजेकील था, कौन था, है ईसाया थे सेंट। तो भगवान ने उनको कहा कि तुम नंगे होके पूरे सिटी में घूमो। वो भजन करते थे, संत थे।
उन्होंने इमीडिएटली कपड़े उतारे, घूमने लगे और सब ने थूका उन पे, पत्थर फेंका, मतलब बहुत बुरी हालत हुई। और उन्होंने भगवान से ये भी नहीं पूछा आप क्यों कह रहे हो ऐसा। इसको कहते हैं शरणागति, समझे। और फिर भगवान ने अंत में जब शरीर छोड़ने वाले थे तो भगवान ने बोला कि मैंने तुम्हें पता है क्यों बोला था ऐसा, क्योंकि जिससे लोगों के अपराध और बढ़ जाए क्योंकि तुम्हें पत्थर मारेंगे तो उनके अपराध बढ़ जाएंगे, और जब उनके पाप का घड़ा भर जाएगा तब मैं चाहता था कि मैं इनको नष्ट कर दूं, क्योंकि गंदे लोग हैं सभी, और मैं नष्ट करने का मुझे बहाना नहीं मिल रहा था क्योंकि इनके पाप कम थे। तुम भगवान का अब समझ सकते हो, भगवान का आइडिया। आओगे भगवान ऐसा भी करते हैं ऐसा भी करते हैं। सो मैं क्या कह रहा था, ये क्यों एग्जांपल आया था नंगे का। हमें कहते हैं जो गुरु का है, अगर जो डिवोटीज़ का है, अगर आपको बात मानने की आदत नहीं है, आप अपना लॉजिक दोगे तो फिर गाड़ी नहीं चलेगी, क्योंकि आपको कभी समझ नहीं आएगा वो क्यों कह रहे हैं। आपका अपना लॉजिक होगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम ये है कि आप बात मानने को तैयार नहीं हो। क्यों बात मानने को तैयार हैं? क्योंकि हमें उनकी बात समझ ही नहीं आ रही। यही है ना, अपने तर्क से। मैं कृष्णा मैंने पहले ही कह दिया तुम्हें नहीं समझ आएगी उन्हें पहले ही कह दिया बात मान लो भाई, बात मानने में फ़ायदा है। पूरे जीवन हम बात ही तो नहीं मान रहे, तभी तो कूड़ा किया हुआ है हमने अपना। मतलब डिवोटीज़ की ऐसी, कुछ डिवोटीज़ की ऐसी हालत होती है, छोटी छोटी बात भी नहीं मानते। बड़ी बातें तो छोड़ दो, छोटी बातें नहीं मानते। उनके अपने तरीके होते हैं, अपने लॉजिक होते हैं। सो आप बात मान के पूरा करो या बात ना मान के आप सही चलो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका काम हो गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भगवान देख रहे हैं कि बात मान रहा है नहीं मान रहा है। अगर बात मान के काम नहीं हुआ तब भी सक्सेस है, अगर बात नहीं मान के काम हो गया तब भी फेल हो। ये भगवान ये तो चेक कर रहे हैं कि बात मान रहा है तभी तो लेके जाएंगे। यहाँ पे कोई काम हो गया नहीं होगा, उसका क्या फ़र्क पड़ता है। इस तो संसार है, काम हो गया फिर से ख़राब हो जाएगा, और क्या, ये तो टेम्पररी है, शाश्वत है। यहाँ पे तो चीज़ें आती हैं जाती हैं। इसलिए ओबीडियंस इज़ ए क्वीन ऑफ ऑल क्वालिटीज़। आज्ञा पालन समस्त गुणों की रानी है, ये शास्त्रों में लिखा है। श्रील प्रभुपाद ने जॉर्ज हैरिसन को बोला था कि तुम बाल कटवा लो जॉर्ज हैरिसन बहुत बड़ा डिवोटी था, लंबे लंबे, उसने कटवाए नहीं। ये भी उसके अपने लॉजिक थे, तर्क। तो प्रभुपाद वृंदावन में लेक्चर दे रहे थे, जॉर्ज हैरिसन बैठा था। प्रभुपाद ने कहा जॉर्ज बहुत अच्छा डिवोटी है, मगर बात नहीं मानता बाल ही नहीं काटे। सो इस तरह की सरेंडर होना चाहिए। मतलब आपको बात मानने में मज़ा आना चाहिए, दैट्स द होल पॉइंट। और वो पता कब होता है? जब प्रेम होता है। वो तर्क से नहीं काम चलता। जब को वैष्णवों से प्रेम होगा, प्रेम मतलब मैत्री एक तरह से, भगवान से प्रेम होगा तो आपका मन करेगा ठीक है। और वो तब होगा जब आपका लक्ष्य गोलोक जाना होगा। गोलोक जाने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो जाओगे, है नहीं? यही है ना, वरना लक्ष्य क्या है? खाक है। गोलोक जाने तो आदमी कुछ भी कर ले। तो इसका एग्जाम्पल दिया जाता है कि एक चातक पक्षी बारिश का पानी पीती है सिर्फ, और बारिश नहीं हुई तो मर जाएगी वो। समझ रहे हो? सो गोलोक जाने के लिए तो हम कुछ भी, तो ऐसे बिजनेसमैन पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है, नहीं, खून भी कर देगा। अगर कुछ गड़बड़ आए बिजनेस में, पीछे से गुंडे भेज के, तो गोलोक, अगर आपका रियली में लक्ष्य है, प्रयोजन है, मुझे भगवान के पास जाना है, तो कुछ भी करने को तैयार हो जाओगे। वही तो भगवान ने अर्जुन को बोला, अर्जुन तुम्हें गोलोक आना है तो गुरु को मार दो। यही डील थी ना, डील तो यही थी तुम्हें गोलोक आना है, गुरु को मार दो। तो
अर्जुन थोड़ा सा आनाकानी तो कर ही रहा था ये वो भगवान को कन्विंस करना पड़ा उसको, उसने कर दिया फिर कि तर्क से तो गलत ही लग रहा है, गुरु को किसने मारा है आज तक, तो मार दो। अर्जुन ने भागीता सुनेगा, कहा ठीक है मारते यार, मार दो, क्योंकि उसको था मुझे भगवान की शरण लेनी है, दैट्स ऑल। सो अगर तो गोलोक जाने के लिए अगर हमें वैष्णव की बात माननी है तो बहुत छोटी चीज़ है। कौन आपको कह रहा है कि गुरु को मार दो या इसको मार दो उसको मार दो? अगर भगवान के पास जाने के लिए आपको घर छोड़ना पड़े, बहुत छोटी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है कोई। मतलब हमें लग सकता है हमने घर छोड़ दिया, देखो है नहीं किसी ब्रह्मचारी को, मगर एक्चुअली क्या है वो, ये सब क्या है, घर बार मम्मी पापा सब बेकार है। मैं तो कहता ही हूँ मम्मी पापा मर जाएं तो मर जाएं। हाँ मम्मी पापा क्या होते हैं, कुछ नहीं होते। हाँ वो घर जल जाए, माता पिता मर जाएं, अच्छी न्यूज़ है। क्या कहते हो आप लोग, क्या कहते हो कि सतना डिवोटीज? नहीं आप क्या कहते हो, अगर आप क्या सोचे ऐसा तो बंधन हम लोग बद्ध हैं। नहीं मैं तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अच्छी खबर है। अगर आप घर जल जाए, वाइफ मर जाए, बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए, ख़त्म, आप सड़क पे, जब होगा तो शायद अच्छा नहीं लगेगा। तो फेथ उड़ जाएगा भगवान पे, है नहीं? पता है क्यों उड़ता है? क्योंकि हम भगवान के पास आए अपने मतलब के लिए, अपनी शांति, अपनी सुख, इसके लिए आए हैं, है नहीं? और फिर हमारी लाइफ में कुछ होता है, ये तो चलो बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई, कुछ थोड़ा बहुत होता है फेथ उड़ जाता है लोगों का, मेरा ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको फेथ नहीं है, क्योंकि उसको ना भगवान पे फेथ है ना वैष्णव पे फेथ है। मगर जिसको आदत है भगवान की बात और वैष्णव की बात मानने की, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भगवान की बात मैं मानता हूँ, उनका सेवक हूँ, वैष्णव की बात मानता हूँ, वो जो करेंगे ठीक है, आई एक्सेप्ट। नहीं, सर्वधर्मान परित्यज्य, उसके बाद शरणम, शरणागति, वही मैं कल पूछ रहा था आपसे। अगर भगवान आपकी लाइफ में कुछ करेंगे, आप रेडी हो या नहीं? तो अगर कर दिया भगवान ने उल्टा पुल्टा तो आप छोड़ दोगे भक्ति। मगर भगवान भी बुद्धिमान है, ऐसा कुछ करेंगे नहीं आप लोगों के साथ। भगवान को पता है कौन कच्चा है कौन पका हुआ है। श्रील प्रभुपाद का तो सारा बिजनेस चौपट कर दिया, नहीं किया ना? और सारी फैमिली से अलग कर दिया प्रभुपाद को, नहीं उनकी वाइफ ने रिजेक्ट कर दिया, सब कर दिया, मगर प्रभुपाद बहुत खुशी। प्रभुपाद ने कहा भगवान की कृपा है, भगवान ने उठा दिया उनको, पूरे संसार का जगत गुरु बना दिया। नहीं सो चीज़ें हैं। पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि वैष्णवों और श्रील प्रभुपाद ऐसे क्यों बन गए। श्रील प्रभुपाद के माइंड में एक ही बात थी, मुझे अपने गुरु की बात माननी है, पूरी करनी है, बस। उन्होंने तर्क नहीं लगाया कुछ, उन्होंने पूरा ट्राई किया, जो भी है, फिर सक्सेस हो गए। सो या तो ये श्लोक काम आएगा जब आप एडवांस डिवोटीज़ के साथ एसोसिएट करोगे ना, तो श्लोक बहुत कम आएगा। आपको याद भी रखना चाहिए कि हर बात तर्क से नहीं समझ आती। जहाँ प्रेम होता है वहाँ पे अपने आप बात मानी जाती है। जैसे एक प्रेमिका अपनी प्रेमी की बात मानती है, वो चाहे कुछ भी कहे वो कर देगा। अब तो प्रेमिका कहे प्रेमी से कि तू कूद जा, तो वो क्या बोलेगा कि मैं तेरे लिए तो कहीं से भी कूद सकता हूँ। नहीं, अब वो तर्क लगाएगा तो कहेगा अबे ये क्या कह रही है तू। मगर तर्क काम नहीं कर रहा, उस टाइम प्रेम हो रहा है, तेरे लिए कहीं से भी कूद जाऊंगा, बता क्या करना है। यही है ना, ऐसे ही होगा ना। सो जिसमें प्रेम है वो ही प्रेम को समझ सकता है, जिसमें भोग वासना है वो नहीं समझेगा प्रेमियों को, ना उनकी क्रियाओं को, ना उनके डिसीजंस को। तभी तो कह रहे हैं जार चित्ते कृष्ण प्रेम कराए होता है, जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट होता है उसकी बातें आप नहीं समझ सकते। ये भी हो सकता है कि आप में भी प्रेम हो, तब भी नहीं समझ पाओगे। सची माँ विष्णु प्रिया नहीं समझ पाए, गदाधर पंडित नहीं समझ पाए, इनसे बड़ा प्रेमी कौन है। फिर भी मुश्किल है।
क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति के आइडियाज़ अलग हैं, हर व्यक्ति के करने का ढंग अलग है, मगर लक्ष्य सबका एक ही है, कृष्ण प्रेम। ओके, सो ये कहने के बाद दूसरा क्वेश्चन है कि ऐसे तो हर डिवोटी कहेगा तुम मेरी बात नहीं समझ सकते, मेरे को फॉलो करो वरना अपराध हो जाएगा, जैसे आप क्या हो रहा है तो फिर क्या करें? तो इसलिए मैंने बोला, इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं जार चित्ते कृष्ण प्रेम कर रहे होते हैं, जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम है उसकी वाक्य क्रिया मुद्रा नहीं समझ सकते, उसकी बात आपको माननी चाहिए। अब क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता लगेगा उसके हृदय में कृष्ण प्रेम है? हमें कैसे पता लगेगा? वेल, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको कभी पता नहीं लग सकता। अगर आपने शीला प्रभुपाद की बुक्स नहीं पढ़ी, अच्छी तरह नहीं समझा, आपको कभी नहीं पता लगेगा, आप चीट हो गए। आपको डराया धमकाया जाएगा और आप डरोगे धमकोगे और चलते रहोगे। इसीलिए नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ज्ञान से पता लगेगा ना कि वहाँ पे कृष्ण प्रेम है या नहीं। जैसे डॉक्टर को पता लग जाएगा आपके शरीर में क्या बीमारी है, मतलब बिना टेस्ट वेस्ट किए ऐसे ही बता देगा वो। आपसे बात करके आप कहोगे डॉक्टर साहब यहाँ दर्द हो रहा है, अच्छा यहाँ दर्द हो रहा है, तो दर्द पीछे पीठ में जा रहा है, हाँ अरे हाँ पीठ में जाता है, हमें पता लगे किडनी प्रॉब्लम है, या हमें पता लगे एक्चुअली गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसा दर्द गॉल ब्लैडर में ही होता है, पीठ में जाना है यहाँ से, पीठ या किडनी है गॉल ब्लैडर है, दो हैं। फिर हम पूछेंगे आपको आगे झुकने में जरूरत है, अरे आगे झुकने में तो पागल हो जाता हूँ, मैं तो ऐसे बैठा रहता हूँ, बस गॉल ब्लैडर है। अगर आगे झुकने में कुछ नहीं होता, लेटने में होता है किडनी प्रॉब्लम। आप देख लो, हमें तो पता लग गया और पूछने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो शक्ल देख के पता जाता है। अच्छा डॉक्टर होता है ना, जैसे ही पेशेंट अंदर आता है हम बता दे, हमें पता है क्या है, वो तो भाई ऐसे ही उससे लगाना पड़ता है कि उसको लगे ने कुछ किया ही नहीं है, ऐसे ही बता दिया, बेवकूफ़ बना रहा है, हमें पहले ही पता लग जाता है, हमें एक्सपीरियंस से। तो जिसको एक्सपीरियंस है कृष्ण प्रेम में, उसको पता लग जाएगा एग्जैक्टली, वही कृष्ण प्रेम समझ सकता है कि इसके हृदय अंदर कृष्ण प्रेम है, वरना आपको समझ ही नहीं आएगा। डॉक्टर को क्यों पता है? क्योंकि उसने ट्रेनिंग ली है, नॉलेज है। अगर नॉलेज नहीं है आपको नहीं पता लगेगा। इसलिए नॉलेज की बहुत ज़रूरत है, अदरवाइज चीटिंग हो जाएगी, आप धोखा खाओगे। किस में कृष्ण प्रेम है कैसे पता लगे? फर्स्ट नॉलेज, या तो आप पढ़ो या सुनो, जो भी है अच्छे एसोसिएशन में। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि ठीक है प्रभुपाद बुक्स पढ़ेंगे, नॉलेज है, बट एग्जैक्टली आप पूछोगे प्रभु मगर फिर भी 2-3 पॉइंट्स तो पता लगे हमें, कि कैसे पता लगेगा कि उसके हृदय में कृष्ण प्रेम है या नहीं। सो वेल, कृष्ण प्रेम के लक्षण भी शास्त्रों में बताए गए हैं, किसमें कृष्ण प्रेम है। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, वो क्या है वो अव्यर्थ कालत्वम वाला श्लोक, डैम, कृष्ण प्रेम के 9 लक्षण है। अब लिख लो, अगर 9 लक्षण किसी में, उसमें कृष्ण प्रेम है, बस फिर उसकी बात माननी है और अब ज़्यादा चीची पीपी मत करना। फिर क्या है वो? विरक्ति मान शून्यता आशा बद्धा समुत्कंठा नाम गाने सदा। विरक्ति मान शून्यता आशा बंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, नाम गाने सदा रुचि। हाँ, आसक्ति तद गुणा आख्याने प्रीति तद वसति स्थले। पहली लाइन क्या है? अव्यर्थ कालत्वम के साथ एक और है, डैम, ये ले भाई, मेमोरी लॉस। अव्यर्थ कालत्वम 9वां भी आ गया, मतलब 8वां भी आ गया, 9वां नहीं आ रहा। कि पहला क्या है, कोई बताएगा? अव्यर्थ कालत्वम, एनी वे आप लिख लो, चलो। तो उसके अंदर क्या लक्षण है? अव्यर्थ कालत्वम, टाइम वेस्ट नहीं करेगा, पहला। हाँ, शांतिर, पहला है अक्षांतिर, पहला क्षांतिर है, शांतिर, शांति, शांति नहीं शांति। पहला है शांति की, उसका माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा, उसका माइंड पूरी तरह, उसका माइंड डिस्टर्ब नहीं होता कभी। अव्यर्थ कालत्वम, प्रभुपाद लिख रहे हैं, कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करेगा वो, हमेशा भगवान के भजन में लगा रहेगा, है नहीं, या सेवा में वैष्णवों की। विरक्ति, तीसरा विरक्ति है, उसके जीवन में आप वैराग्य देखोगे। ये नहीं कि सिंगापुर घूमने जा रहा है, हाँ हांगकांग जो भी है, विरक्ति देखोगे आप। मान शून्यता, उसको कभी भी मान की इच्छा नहीं होगी,
कि मेरी रिस्पेक्ट करो, तुमने ऐसा नहीं किया तो मेरे प्रति अपराध हो गया। ये तो वैष्णव भाषा ही नहीं है। मान शून्य, मान शून्य, रिस्पेक्ट की आशा नहीं है। नहीं, एक वैष्णव कभी भी नहीं कहता कि तुमने मेरे प्रति ऑफेंस कर दिया। वो तो वैष्णव भाषा ही नहीं है। हम तो वैष्णव ही नहीं समझते, हमारे प्रति ऑफेंस क्या, हमारे तुम 10 गाली दे तो कोई ऑफेंस ही नहीं है। मान शून्यता, आशा बंधा। आशा बंधा एक वैष्णव जिसमें कृष्ण प्रेम है, उसमें हमेशा ये आशा रहेगी कि भगवान की कृपा ज़रूर मुझे प्राप्त होगी एक ना एक दिन, क्योंकि भगवान बहुत कृपा के सागर है। आशा बंधा, इसी आशा पे वो जीता है। समुत्कंठा, एक उसमें बहुत बहुत उत्साह होगा भगवान की सेवा करने का और वैष्णव की मदद करने का। नाम गाने सदा रुचि, सदैव उसके मुख से हरि नाम निकलेगा। तद्गुना आख्याने, भगवान के गुण गाने में उसको बहुत प्रीति होगी और सबको भगवान के गुणों के बारे में बताएगा। और प्रीति तद वसति स्थले, और भगवान के धाम में उसकी प्रीति होगी। वृंदावन धाम, मथुरा धाम, जैसे भी है, 9 लक्षण है बस। जिसमें 9 है उसमें कृष्ण प्रेम है, जिसमें नहीं है आप उसको इजीली बोल सकते हो इसमें कृष्ण प्रेम नहीं है। और अगर ये 9 नहीं है और तो फिर ऐसा नहीं है उसकी बात आप कुछ भी मानते रहो, ये करते रहो, वो भी करते रहो, नॉनसेंस है फिर तो। और बल्कि अगर इसके अगेंस्ट ही काम कर रहा है फिर तो नॉनसेंस है वो, फिर तो गॉन केस है वो। फिर आप ये श्लोक नहीं अप्लाई कर सकते। क्लियर हो गया ना? एक मिस हो गया, फिर से शांति है, शांतिरवर्त कालत्वम, विरक्ति मान शून्यता, आशा बंधा समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, तद्गुना आख्याने, प्रीति तद वसति स्थले। एक कम हो गया, हो गया 9 हो गए, हो गए 9, लिख लेना। वेल उत्साह, वेल प्रैक्टिकली मतलब ये है कि आपको देखना पड़ेगा कि जिसमें कृष्ण प्रेम है वो कभी टाइम वेस्ट नहीं करेगा, नहीं कभी इधर उधर घूमेगा नहीं पागलों की तरह, भोग नहीं करेगा, कभी भी आदर का आशा नहीं करेगा कि मुझे आदर किया जाए। वैष्णव ऑफेंस मेरे नॉनसेंस है। हमेशा दूसरे वैष्णवों को उत्साह देगा भगवान की सेवा करने के लिए। प्रीटी सिंपल, पता ही लग जाएगा कि इसमें कृष्ण प्रेम है या नहीं। मतलब कृष्ण की झलक भी आ जाए तो ये लक्षण आ जाते हैं। मगर डिवोटीज तो उल्टा ही कर रहे हैं, इसके उल्टा ही चल रहा है। तो कृष्ण प्रेम क्या एंटी कृष्ण प्रेम है, कुछ अंदर कुछ और चल रहा है। तो क्लियर है, से ऐसे पता लग जाएगा। जब आप श्लोक अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज यू शुड नॉट अप्लाई, अदरवाइज चीटिंग होगी, आपको सप्रेस किया जाएगा एंड दैट विल बी वेरी बैड। सो दैट्स अ वर्स देयर। इस इन 9 में सबसे इंपॉर्टेंट है अव्यर्थ कालत्व, टाइम वेस्ट नहीं करता वो। आप कभी भी उसको खाली घूमते नहीं देखोगे, कभी भी उसको टाइम वेस्ट करते नहीं देखोगे। वो सारे रूल्स एज इट इज़ फॉलो करेगा परफेक्टली। ऐसा नहीं मंगल आरती 8 बजे हो रही है, आरती का पता ही नहीं, वो तो नॉनसेंस है। वो प्रभुपाद कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है ये अव्यर्थ कालत्वम, डजंट वेस्ट टाइम। उसको पता है समय बहुत कम है संसार में, यूँ आते हैं यूँ चले जाते हैं, इसलिए ना खुद टाइम वेस्ट करता है ना दूसरे से रिक्वेस्ट करता है तुम भी मत करो, आगे बढ़ो, बस दैट्स ऑल, खत्म हो गया। या आई थिंक आई लैंड अप है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की